नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को विष्णु पुराण में मारिसा के पूर्व जन्म की कथा सुनाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुने। अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि मारिसा अपने पूर्व जन्म में कौन थी। इसके जानने से तुम प्रजा वृद्धि करने के अपने उद्देश्य में सफल होगे। मारिसा अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही इसके पति का देहांत हो गया। अतः अपनी भक्ति भाव से उसने विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। विष्णु भगवान प्रकट होकर बोले, सुबह मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, वर मांग। तब उसने अपने मन की अभिलाषा इस प्रकार कही, हे भगवान, मैं बाल विधवा हूँ, मेरा जन्म व्यर्थ है। मैं इतनी अभागिन हूँ कि पुत्रहीन उत्पन्न हुई। इसलिए आपकी दया से हर जन्म में मेरे बड़े सराहनीय पति हो और ब्रह्मा जी के सदृश पुत्र हो, तथा आपके प्रसाद से मैं भी कुल, शील, अवस्था, सत्य, कार्य कुशलता, अति संवादिता, शीघ्रकारिता, कृतज्ञता, वृद्ध सेवा और सत्व आदि गुणों से और दिव्य रूप संपत्ति से संपन्न तथा सर्वप्रिय तथा माँ के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हूँ। सोम कहने लगे। उसके ऐसा कहते ही प्रणाम के लिए झुकी बाला को विष्णु ने उठा लिया और बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमकारी तथा विख्यात कर्मवीर दासपति बनेंगे तथा शोभने उसी समय तुझको ब्रह्मा के सदृश एक महावीर्यवान बलवान पुत्र मिलेगा, जो इस जगत में अनेक वंशों को चलाने वाला बनेगा तथा उसकी संतान समस्त त्रिलोक में फैलेगी। और तू मेरी दया से उदार रूप गुण वाली, सुशील तथा मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही पैदा होगी। हे राजकुमार, उसको ऐसा वरदान देकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वही यह मारिसा के स्वरूप में पैदा हुई तुम्हारी भार्या है। श्री पराशर कहने लगे। तब सोमदेव के कहने पर प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया तथा उस मारिसा को वृक्षों द्वारा भार्या रूप में स्वीकार किया। उन 10 प्रचेताओं द्वारा मारिसा के गर्भ में महाभाग प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी द्वारा पैदा हुए थे। उन प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करते हुए सर्ग रचना के हेतु तैयार होकर उनकी स्वयं की रचना में वृद्धि करने तथा संतान उत्पत्ति के लिए ऊंच नीच और 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले नाना प्रकार के जीवों की पुत्र रूप से उत्पत्ति की। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करने के पश्चात स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से 10 स्त्रियां धर्म को तथा 13 स्त्रियां कश्यप को मिली। 27 स्त्रियां चंद्रमा के साथ ब्याह दी गई। उन्हीं के द्वारा देवता, दैत्य, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग तथा देवता आदि की उत्पत्ति हुई। हे मैत्रेय, दक्ष काल से ही प्रजा का मैथुन अर्थात स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना प्रारंभ हुआ। उससे पूर्व अति तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल द्वारा उनके संकल्प, दर्शन या स्पर्श मात्र से ही प्रजा की उत्पत्ति हुआ करती थी। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, मैंने तो ऐसा सुन रखा था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे में से हुआ था। फिर वे किस प्रकार से प्रचेताओं के पुत्र बने? सोमदेव के देवते होकर भी वे उसके ससुर कैसे हुए, यह मुझे समझाइए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति तथा नाश लगातार हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों और अन्य दिव्य दृष्टि प्राप्त पुरुषों को किसी भी प्रकार का मोह नहीं हुआ करता। हे मुनिश्रेष्ठ, ये दक्षादि युग युग में होते रहते हैं
और अंत में लीन हो जाया करते हैं। इसमें विध्वजों को किसी प्रकार की शंका नहीं होती। हे विप्र, पहले इनमें किसी तरह की छुटाई या बड़ाई भी नहीं थी। उस समय तपस्या तथा प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण हुआ करता था। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।